जहां दिल्ली में डेंगू अपने पांव पसारने लगा है। दिल्ली में डेंगू से 2 लोगों की मौत हो गई है और डेंगू से 9 साल के बच्ची की मौत हुई है। डेंगू से 48 साल के एक शख्स की भी मौत हुई है। 3 महीने से लगातार डेंगू के मामले बढ़ने लगे हैं दिल्ली में। तो लगातार दिल्ली में जो डेंगू के मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली में डेंगू अपने पैर पसारता जा रहा है। ये बड़ी खबर निकल के सामने आई है। डेंगू से 9 साल की बच्ची की मौत की जानकारी है और 48 साल के एक शख्स की मौत हो गई है। दिल्ली में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। डेंगू का प्रकोप जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार डेंगू के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आई है, डेंगू से 9 साल की बच्ची की मौत की जानकारी फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। डेंगू की वजह से 9 साल के बच्ची की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर जिस बीच निकल कर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर है डेंगू को लेकर। डेंगू के मामले लगातार जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। 3 महीने से लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में डेंगू जो है अपने पांव पसार रहा है। लगातार जो है डेंगू के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है, 9 साल की बच्ची की मौत का मामला जो है वो भी सामने आया डेंगू से और 48 साल के शख्स की मौत हो गई है। 3 महीने से लगातार डेंगू के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दिल्ली में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है। डेंगू के मामले लगातार जो है बढ़ते चले जा रहे हैं और इस बीच 2 लोगों की मौत जो है डेंगू की वजह से दिल्ली में हुई है। जहां एक 9 साल की बच्ची की मौत हुई है तो वहीं 48 साल के शख्स की भी मौत डेंगू की वजह से हुई है। डेंगू के मामले में लगातार इजाफा ये जारी है। 3 महीने से लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। दिल्ली में डेंगू के मामलों में जिस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, चिंताजनक हालात कह सकते हैं कि बनते हुए नजर आ रहे हैं। जहां डेंगू से 2 लोगों की मौत की जानकारी फिलहाल ये सामने आ रही है। एक 9 साल की बच्ची की मौत हो गई है डेंगू की वजह से और 48 साल के शख्स की भी मौत डेंगू की वजह से हुई है। डेंगू दिल्ली में अपना पैर जो है वो लगातार पसारता जा रहा है। डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 3 महीने से लगातार डेंगू के मामले जा रहे हैं। इस बीच हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ी, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। भावना, अगर बात ताजा आंकड़ों को लेकर करें कि ताजा आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से डरा रहे हैं डेंगू के मामले? मैं आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली में डेंगू जो है अपने पैर पसारता जा रहा है। दिल्ली में डेंगू से जो है 2 जनों की मौत हो चुकी है, जिसमें 9 साल की बच्ची और साथ ही साथ 48 साल के एक शख्स की जो है डेंगू की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं एमसीडी अधिकारी का कहना है कि पिछले साल डेंगू के मौत का आंकड़ा जो था वो 11 था। दिल्ली में डेंगू के मामले में अभी भी खासी वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन ये आंकड़े पिछले साल के मुकाबले बहुत कम है। पिछले 3 महीनों में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगस्त में डेंगू के 208 मामले थे, वहीं सितंबर में 260 और अक्टूबर में डेंगू के मामलों की बात की जाए तो 377 मामले जो है सामने आए थे। अगर नवंबर की बात की जाए तो 67 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए थे। जनवरी से लेकर अब तक डेंगू के मामलों की संख्या बढ़कर 989 हो चुकी है और इसकी वजह से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और वहीं इसी बीच में अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया के मामलों की संख्या 623 पहुंच चुकी है और अक्टूबर में अभी तक के सबसे ज्यादा 252 मामले जो है मलेरिया के सामने आया। और अगर एक सप्ताह में मलेरिया के मामलों की बात की जाए तो 33 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। वहीं चिकनगुनिया में अब तक 133 मामले दर्ज हो चुके हैं और इस सप्ताह में चिकनगुनिया के 13 मामले दर्ज हो चुके हैं। एमसीडी के अधिकारी का कहना है कि नवंबर 2025 तक मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं उसमें जो मामले हैं वो मामले जो हैं बहुत सारे मामले जो हैं अधिक संख्या में मामले दर्ज हुए हैं। और अगर 2024 के आंकड़ों की तुलना की जाए तो ये बहुत कम है। डेंगू के मामलों पर लगातार नजर दौड़ाई जा रही है। 2024 में डेंगू के 6391 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2024 में बात की जाए तो 11 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इस समय अगर दिल्ली में डेंगू के मामलों की 2025 में बात की जाए तो फिलहाल डेंगू से 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक 9 साल की बच्ची की मौत हुई है तो वहीं एक 48 साल का शख्स डेंगू की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। ये कहा जा सकता है कि डेंगू लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा भी लगातार इन पूरे मामलों पर नजर बनी
बनी हुई है, केवल डेंगू को लेकर ही नहीं, चिकनगुनिया, मलेरिया यानी कि ये कहा जा सकता है कि पानी में पैदा होने वाले मच्छर के जैसे जो बीमारी होती है उनको लेकर लगातार एमसीडी भी अपनी नजर बनाए हुए है और आंकड़ों का जो है वो लगातार अपडेट दिया जा रहा है। लेकिन 2024 के मुकाबले इस वर्ष 2025 में डेंगू के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बेहद ही कम बताए जाते हैं। जी भावना, दूसरी ओर अगर प्रशासनिक स्तर को लेकर बात करें, क्या तैयारियां डेंगू से बचाव को लेकर की गई हैं? किस तरीके से छिड़काव जो है दवाइयों का किया जा रहा है? किस तरीके से फॉगिंग जो है वो की जा रही है मच्छरों के रोकथाम के लिए? देखिए अभिषेक, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जब मॉनसून आता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन डेंगू और मलेरिया को लेकर पूरी तरीके से सतर्क होता नजर आता है। जहां घर घर में जाकर डेंगू के मच्छरों को लेकर, जल भराव को लेकर चेकिंग की जाती है, तो वहीं घरों में जाके दवाइयां भी दी जाती हैं और लगातार जो है डेंगू के मच्छर को लेकर छिड़काव भी किया जा रहा है और प्रशासन द्वारा हर तरीके से नजर भी रखी जा रही है। वहीं हॉस्पिटलों की बात की जाए तो दिल्ली नगर निगम के जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके अंदर भी डेंगू मलेरिया को लेकर लगातार अलर्ट दिया जा रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि अगर इस तरीके के लक्षण पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं खुद को कैसे प्रिक्योर करें और अगर कंडीशन ज्यादा खराब होती है या लक्षण प्रिक्योर करने पे सामान्य नहीं होते नजर आते तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। वहीं किस किस तरीके से जल भराव से बचें और कैसे अपने बच्चों को भी समझाएं कि किस तरीके से जल भराव से बचा जाता है, तो हर तरीके का अलर्ट जो है वो प्रशासन द्वारा लगातार दिया जा रहा है। दवाइयों का छिड़काव जो है लगातार किया जा रहा है। वहीं नगर निगम के हॉस्पिटलों की बात की जाए तो नगर निगम के हॉस्पिटलों में हर तरीके की सुविधाओं को लेकर भी लगातार बिल्कुल भावना, मतलब ये माना जाए कि स्थितियां जिस तरीके से लगातार विपरीत होती चली जा रही हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां पूरी की गई हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका और जानकारियों के लिए भी।